तो हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में लोग कक्षा 10वीं भौतिक विषय का ऐसे 5 लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा बोर्ड के लिए। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और यह वीडियो खासकर स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए है। तो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, और वीडियो को शुरुआत करने से पहले बता देता चाहता हूँ कि आप लोग कॉपी कलम लेकर ही बैठे, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आपको इससे पहले बताने से पहले आपको बनाना होगा, और बना लेंगे तो कमेंट में आप इसका आंसर दे दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ कर इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन है पहला, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। बोल रहा है कि इसका जो फोकस दूरी दिया गया है, यानी छोटा एफ दिया गया है, 2 मीटर दिया गया है। और इसका अगर पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं, सभी स्लाइड का पीडीएफ, अगर क्लास नोट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो वीडियो के और फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जितने भी पीडीएफ है वो सारा बिल्कुल फ्री में मिलेगा, तो आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे 2 मीटर फोकस दूरी है, फोकस दूरी दिया गया है 2 मीटर, पर यहाँ पे लेंस बोला है अवतल, और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की जो दूरी या फिर क्षमता कुछ भी बोले यहाँ पे ऋणात्मक होता है, इसलिए -2 मीटर हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे -2 मीटर। अगर उत्तल लेंस बोलेगा तो प्लस हो जाता, इसलिए यहाँ पे अवतल लेंस बोला है, तो इसका जो फोकस दूरी होगा वो माइनस होगा, -2 मीटर। तो यहाँ पे एफ बराबर हो जाएगा -2 मीटर। अब जब एफ बराबर -2 मीटर हो गया, आप पूछ रहे क्षमता मतलब पावर, तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/1 होता है एफ, यहाँ पे 1/f हो जाएगा। मतलब फोकस का व्युत्क्रम को ही कोशी कहते हैं, पावर कहते हैं, अर्थात क्षमता कहते हैं। तो आप यहाँ पे बनाएंगे इस तरीक़ा से, P बराबर होता है 1/f, तो इसीलिए 1/f का माना है तो -2 मीटर, तो -2 हो जाएगा। और जब भागा करेंगे तो यहाँ पे -0.5 आएगा। और जो पावर है अर्थात क्षमता का जो ऐसा मतलब होता है डायोप्टर होता है, और जिसे D से सूचित करते हैं, तो हो जाएगा -0.5 डायोप्टर। तो आप लोग का आंसर कितना आया? आप लोग अगर सही बनाए हैं तो कमेंट करिएगा, मेरा इतना सही हुआ। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे नीचे देखेंगे, आपको इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप इसका आंसर ही बनाया गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ जो एफ बराबर -2 मीटर है, तो अब तक लेंस हुआ, इसीलिए कच्ची होगा -2 मीटर हो गया। और चूँकि हम जानते हैं कि जो P बराबर होता है 1/f होता है, और जो तो इसीलिए यहाँ पे 1 और f का मान -2 दिया है, और जब भागा देंगे तो -0.5 आएगा। तो तल लेंस की जो क्षमता हो जाएगा -0.5 डायोप्टर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे चलेंगे। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एम्पियर की परिभाषा दें। अब एम्पियर की परिभाषा देने के कहने का तात्पर्य यहाँ पे 2 भी निकल सकता है। या पूछ सकता है कि एम्पियर की परिभाषा दें, और एक और क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं, 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं। ये इस तरीका का भी क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर दोनों का सेम होगा। तो अब बताएंगे कैसे कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं, या फिर एम्पियर की परिभाषा दें, या फिर 1 एम्पियर से आपका क्या तात्पर्य है। इस तरीका का क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग डरिएगा नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन दीजिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आई बात यहाँ पे एम्पियर बराबर थी A बराबर Q/T होता है। हम लोग जानते हैं कि A बराबर कुछ होता है Q/T होता है। तो इसीलिए अब यहाँ से अगर निकालेंगे A मतलब एम्पियर और Q और T, ठीक है। तो बताएंगे कि किसी चालक पदार्थ में प्रति सेकेंड अर्थात 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश कुछ होता है, प्रवाहित होता है उसमें, 1 कूलाम आवेश उसमें कुछ होता है, प्रवाहित होता है। अगर इस प्रकार का चालक ले लेंगे सुचालक, और इसका एक बिंदु से 1 सेकेंड में यहाँ पे 1 सेकेंड में 1 कूलाम कितना, तो 1 कूलाम कुछ निकलता है, तो आवेश प्रवाहित होता है। तो अगर किसी चालक पदार्थ में बोलेंगे, अगर किसी चालक पदार्थ में किसी बिंदु से 1 सेकेंड में
1 कूलाम, कितना कूलाम, तो 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसको कुछ ही कहते हैं, तो एम्पियर कहते हैं या फिर 1 एम्पियर कहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग नीचे देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे इसका आंसर देखिए नीचे किस प्रकार से लिखा गया। लिखने का मेरा तरीका देखिए, यह मेरे भाषा में लिखा गया। तो यहाँ पे देखेंगे एम्पियर या ये विद्युत धारा को मापने की कुछ है इकाई है। एम्पियर है जो विद्युत धारा मापने का कुछ है, तो ए सही मात्रक है। और जो किसी, अब यहाँ पे परिभाषा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो तो बोलेगा कि एम्पियर कैसे मात्रक कुछ होता है, तो विद्युत धारा कैसे मात्रक होता है एम्पियर, तो जिसे बड़ा ए से सूचित करते हैं। अब परिभाषा स्टार्ट हुआ यहाँ से, जो किसी चालक के एक बिंदु से प्रति सेकेंड अर्थात 1 सेकेंड, हर सेकेंड में या हर 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश कुछ होता प्रवाहित होने की बराबर होता है, अर्थात जो क्यू बराबर होता है, अर्थात तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर बराबर यहाँ पे क्यू बटा टी, तो यानी 1 क्यू बटा 1 टी हो जाएगा इसका सूत्र। इस तरीक़े से पूछ सकता है कि 1 एम्पियर होता है जो 1 सेकेंड में 1 कूलाम कुछ होता है आवेश प्रवाहित होता है, उसे कुछ ही कहते हैं, तो 1 एम्पियर या फिर एम्पियर कहते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप अब बताइएगा कि आपको कितना आंसर यहाँ पे सही आ रहा है। अब बताइए यहाँ कि अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग लिखें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत बार ये पूछा है। तो अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग बताइए। तो सबसे पहले अवतल दर्पण होता क्या समझिए। तो अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है। अब बताइए अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो वैसा दर्पण जो जिसका जो परावर्तक सतह होता है वो कब्र होता है, अर्थात यहाँ पे धंसा होता है, इस प्रकार को कुछ कहते हैं अवतल दर्पण बोलते हैं। अवतल दर्पण के बहुत सारे गुण होते हैं। इसका जो बोल सकते हैं कि फोकस दूरी, और बोल सकते हैं लेंस की जो क्षमता होता है या वक्रता होता है, सारा कुछ होता है ऋणात्मक होता है, तो याद रखिएगा। पर यहाँ पे गुण नहीं पूछा इसका उपयोग, कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो यहाँ से बताएंगे कि अवतल दर्पण जो होता है वह छोटा बीम को कुछ करता है बड़ा बीम बनाता है, छोटा बीम को कुछ करता है बड़ा बीम बनाता है। तो जब भी हम लोग बड़े चीज़ को देखना चाहेंगे या बड़े चीज़ को देखना चाहते हैं तो उसमें किसका उपयोग किया जाएगा, जाहिर सी बात है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको हेडलाइट में करते हैं। किसमें, हेडलाइट। जो गाड़ी का जो आगे वाला शीशा होता है, गाड़ी का जो आगे वाला शीशा होता है उसके कुछ में करते हैं, यहाँ पे हेडलाइट में करते हैं इसका उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग बोलेगा तो पहला बोलेंगे गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं। या फिर और अवतल दर्पण क्या करता है, तो यहाँ पे एक किरण होता है, बहुत सारे जो किरण निकलता है उसको कैसे करता है, एक बिंदु पर केंद्रित करता है। और जब एक से अधिक किरण एक बिंदु पर केंद्रित होगा तो यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे एक तरह से आग जलने की संभावना हो जाती है, यहाँ पे गर्म हो जाएगा, वो स्थिति बन जाएगी। तो इसीलिए अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है उसको एक तो पहला बोलेंगे गाड़ी की हेडलाइट में करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, तो दूसरा करते हैं सौर कुकर में, और कई जगह करते हैं। तो यहाँ पे नीचे देखेंगे इसका आंसर दम बारीकी से दिया गया है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो कार की हेडलाइट में किया जाएगा, या शेविंग बनाने में अर्थात दाढ़ी सब बनाने में किया जाएगा। दाढ़ी जो बनाते हैं ना उसकी जो मिरर रहता है उसमें किया जाता है, गाड़ी की हेडलाइट में किया जाता है, सौर कुकर में किया जाता है, टॉर्च और सर्च लाइट में किया जाता है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हम यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हम यहाँ पे चौथा देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो चौथा क्वेश्चन है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, इसके 2 उदाहरण दें। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत एक होता है नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय कहने का तात्पर्य है कि इसका जब एक बार उपयोग कर लेंगे और उपयोग करने के तत्पश्चात वह पदार्थ या वह स्रोत या वह ऊर्जा खत्म हो जाती है तो फिर से हम उसे पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं। मतलब उसको जब एक बार ख़त्म हो जाएगा तो उसको दोबारा हम प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। और यहाँ पे ऊर्जा बोला तो वैसा ऊर्जा जब एक बार ख़त्म हो जाएगा तो उसको लाने में उसको मतलब वापस नहीं लाया जा सकता है, उसको कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा। और इसके 2 उदाहरण भी है। कौन कौन उदाहरण है अब नीचे देखेंगे। यहाँ पे नीचे यहाँ पे देखिएगा कौन कौन सा है। तो चौथा का आंसर आप लोग देखिएगा। यहाँ बोल रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जिनके निर्माण में
लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, सही बात है। इनका अनविकरणीय का जो निर्माण है, वो अवधि है, वह लाखों व करोड़ों वर्ष हो जाता है। लाखों करोड़ों वर्ष इसका निर्माण होता है तथा उपयोग के बाद समाप्त हो जाती है। जब इसको उपयोग करते हैं तो फिर से इसको पुनः उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे में हो गया पेट्रोलियम ऊर्जा, कोयला ऊर्जा या फिर पेट्रोलियम ऊर्जा, इस तरीका का जो ऊर्जा होता है वह समाप्त होने पर बाद में उपयोग नहीं किया जा सकता, मतलब पुनः उपयोग, दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। यदि पानी ख़त्म हो जाएगा तो पानी ऊर्जा को हम लोग कुछ कर सकते हैं, फिर से उपयोग कर सकते हैं, पर पानी इसमें अभिनवीकरणीय नहीं होगा, पानी नवीकरणीय होता है इस तरीक़ा से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे और क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसी तरह का 5 क्वेश्चन हर वीडियो में आएगा, तो आपका भी रिवीजन होगा और आपको बहुत ही शानदार हो जाएगा भौतिक विज्ञान। यह सिर्फ भौतिक विज्ञान में नहीं, सारे विषय में आएगा। मैं इस वीडियो में खासकर भौतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, हर एक जब भी क्वेश्चन आया, जैसे पहला क्वेश्चन आया था, उस पहला क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, उसके बाद वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आंसर आप लोग माइंड में सोचिए और फिर अपने कॉपी पर लिखिए, उसके बाद फिर वीडियो देखिएगा, ताकि आपका रिकॉल हो जाए पूरा, जितना जो पढ़ा होंगे आप लोग उसमें पूरा रिकॉल हो जाए, फिर से आप लोग उसमें उसका आंसर आप देख सकते हैं मेरा सही है कि गलत है। तो आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 को पॉज कीजिए और उसके बाद आंसर सोचिए और फिर कॉपी पर लिखिए, उसके बाद आगे वीडियो को बढ़ाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश का प्रकीर्णन समझाइए। अब प्रकाश का प्रकीर्णन समझाइए या क्या है, क्या तात्पर्य है, प्रकाश डालें, इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग डरिएगा नहीं, आप बताइएगा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या। तो प्रकीर्णन मतलब होता है फैलना, फैलाव। तो किसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जब भी सूर्य से बहुत सारा किरण, जो यहाँ पे मान लेते हैं सूर्य से बहुत सारा किरण निकलता है। अब ये किरण कहाँ से आती है, पृथ्वी पर आने के लिए यहाँ पे वायुमंडल से गुजरना पड़ता है। अब वायुमंडल से गुजरना पड़ता है तब हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में छोटे छोटे कुछ होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे यहाँ पे वायु का कण होते हैं। अब जब भी प्रकाश किरण, जब यहाँ से प्रकाश है, यहाँ पे सूर्य से जब प्रकाश किरण इस पर पड़ता है तो ये कुछ जो यहाँ पे जो प्रकाश किरण है उसको अवशोषित कर लेता है और कुछ को कुछ करता है, एक दूसरे विभिन्न दिशाओं में कुछ करता है, फैला देता है। और इसी फैलाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बस यही सरल भाषा में समझा सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। और यहाँ पे आप इसका आंसर देखिएगा, यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देखिए किस तरीक़ा से लिखा हुआ है। जब सूर्य की प्रकाश किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, हमने बताया कि जब यहाँ सूर्य है और सूर्य से जो प्रकाश निकलेगी और यहाँ वायुमंडल के छोटे छोटे कणों पर पड़ता है, तब वह कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। हमने बताया कि उन पर जो इस छोटे छोटे कण पर जो प्रकाश यहाँ पे पड़ता है, उसको ऊर्जा को कुछ अवशोषित कर लेता है और उसे चारों ओर कुछ करते, उसे चारों ओर विकसित यानी फैला देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो इससे परिभाषा और सरल बोल सकते हैं कि जब सूर्य से प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कणों पर पड़ती है और पड़ने के तत्पश्चात तो वह छोटे छोटे कणों उस प्रकाश को एक विभिन्न दिशाओं में कुछ करता है, फैला देता है, और इसी फैलाने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बस सरल से भाषा में यहाँ पे दे सकते हैं इसका आंसर। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी यहाँ पे लगी होगी। अब यहाँ पे हमने बताया टॉपर रिवीजन बार बार बोल रहे हैं, टॉपर रिवीजन बार बार बोल रहे हैं, यहाँ पे टॉपर रिवीजन चल रहा है। तो आप लोग जाकर टॉपर रिवीजन को जरूर देखिएगा। अभी 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर अगले चैप्टर का आएगा, फिर अगले चैप्टर का नहीं, सॉरी यहाँ पे चैप्टर पर नहीं आएगा, ये पूरा मिक्स आएगा। जैसे फिजिक्स का आएगा तो पूरा फिजिक्स में से 5 यहाँ पे हर वीडियो में लाएंगे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी आएगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों चलेगा टॉपर रिवीजन में। तो टॉपर रिवीजन आप लोग को जरूर देखना है, हर एक टॉपर रिवीजन देखेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो एक भी क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।